નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? જેકે એજ્યુકેશન ચેનલમાં આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત છે. તો આજે આપણે ધોરણ 9 વિષય હિન્દી કે જેમનું ચેપ્ટર નંબર 1 આરાધના કે જે કાવ્ય જેમના કવિ છે વસંત પાઠક કે જેમનું સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું. प्रश्न 1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. पहला, कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं? उत्तर, कवि नित्य ऐसी आराधना चाहते हैं जिसमें सत्य, सुंदर और मांगल्य की भावना हो. कवि कैसी मनोकामना चाहते हैं? उत्तर, दुखी लोग दुखों से मुक्त हो ऐसी मनोकामना कवि चाहते हैं. तीसरा, कवि दुर्बल को रक्षणात्मक किसकी साधना चाहते हैं? उत्तर, कवि दुर्बलों के रक्षणात्मक पुरुषों की साधना चाहते हैं. चौथा, कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं? उत्तर, कवि सबके जीवन में नया प्रकाश आने की अद्भावना करते हैं. कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं? उत्तर, कवि ऐसी बंधुता की कामना करते हैं जिसमें सब स्वतंत्र होकर भी भाईचारे की भावना से जुड़े हो. प्रश्न 2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5 वाक्यों में लिखिए. पहला, कवि कैसी मांगल्य की आराधना करते हैं? उत्तर, मांगल्य अर्थात सबका कल्याण. कवि चाहते हैं कि सब लोग सत्य के मार्ग पर चले, सबके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के कल्याण की बात सोचे. इस तरह कवि सबके कल्याण की कामना करते हुए मांगल्य की आराधना करते हैं. दूसरा, कवि के अनुसार किसके दुख दूर होने चाहिए? उत्तर, कवि के अनुसार लोगों के जीवन में तरह तरह के दुख है. इस दुखों से छुटकारा पाने का उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझता. इनके दूसरों की सहानुभूति भी नहीं मिलती. वे स्वयं अपने दुखों से मुक्त नहीं हो सकते. ऐसे उपेक्षित और असहाय लोगों के दुख दूर होने चाहिए. तीसरा, कवि का क्या अर्थव्यता है? उत्तर, कवि चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में नया प्रकाश आए, वह नई चेतना का अनुभव करे, उसके हृदय में सुंदर और नई विचार हो, उसकी सभी आशाएं पूरी हो, वह मनुष्यता की पूजा करे, सब लोग धीर वीर बने. चौथा, कवि भेदों को नाश करने की बात क्यों नहीं करते? उत्तर, संसार में विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली है, फिर भी दुनिया में उच्च नीच, जाति पाति, अमीर गरीब आदि कई भेद है. इन भेदभावों के कारण मानव समाज में ईर्ष्या, द्वेष और संघर्ष है. इनके कारण मानव एकता में बाधाएं आती है और हमारा विश्व बंधुता का सपना पूरा नहीं होता. इसलिए कवि इन भेदों को नाश करने की बात करते हैं. प्रश्न 3. निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का आश्रय स्पष्ट कीजिए. पहला, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना. उत्तर, कवि वसंत पाठक बहुत ही उदाहरण और उचित दृष्टि के कवि है. उनके चित्त और देह की बस एक ही प्रार्थना है कि लोग अच्छे कर्म करें, सत्य के मार्ग पर चले, उनके हृदय में शुभ और सुंदर भावनाएं हो, लोग स्वार्थ त्याग कर सबके हित के बारे में सोचे. दूसरा, भेद सभी अस्त होवे बैर और वासना, मानव की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक भी बंधुता की कल्पना. उत्तर, आज संसार में वर्ण भेद, जाति भेद, रंग भेद आदि कई भेद बने हुए हैं. ईर्ष्या, त्वदेव के कारण उच्च नीच का अंतर बना है. इसलिए मानव जाति में एकता नहीं है. संसार में अशांति और संघर्ष का कारण ये तरह तरह के भेद ही है. जब तक इन भेदों का नाश नहीं होता तब तक मनुष्य जाति एक ही होगी.
प्रश्न 4 काव्य पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। पहला, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है, पौरुष की साधना, जिसका उत्तर है देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है, प्रार्थना। सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना, दुखियारों का दुख जाए ये ही है मनोकामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, दुर्बलों को रक्षणार्थ पौरुष की साधना। दूसरा, जीवन में नवतेज हो बंधुता की कामना, जिसका उत्तर है जीवन में नवतेज हो अतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अर्थाना, भेद सभी अस्त होवे बेर और वासना, मानव की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। प्रश्न 5 निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए, जिसमें पहला है मानव दावन, दूसरा सत्य दानव, तीसरा मंगल अमंगल, चौथा दुख सुख, पांचवा दुर्बल और सबल। 6 जीवन मृत्यु, सुंदर असुंदर, अस्त उदय, मुक्त बद्ध, एक अनेक, रक्षण भक्षक। थैंक यू वाला विद्यार्थी मित्रों।